गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5वीं कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ तीसरा पढ़ रहे हैं। तो हमने पाठ तीसरा थोड़ा पढ़ लिया था और आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो आज है पैराग्राफ चौथा। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। जैसे कि पहले अपने 3 पैराग्राफ में पढ़ा था कि महात्मा जी देखते हैं कि दोनों भाई एक ही ज़मीन के लिए लड़ रहे होते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो आज आगे हैं कि महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। महात्मा जी ने शांति से शांत होते हुए कहा कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो कि तुम दोनों ही इस एक ही ज़मीन को अपना अपना बोल रहे हो या अपना अपने को इस ज़मीन का स्वामी बता रहे हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो या अपने अपने गवाही दे रहे हो कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इस तरह अगर तुम लड़ते रहोगे तो इस ज़मीन का निर्णय कभी नहीं होगा या इस ज़मीन का जो फैसला है वो कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतार हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ये होगा कि जिस भूमि या जिस ज़मीन के लिए तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे को मारने पर उतार हो, तो उसी ज़मीन से पूछ लो कि उस ज़मीन का असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। वह ज़मीन खुद ही बोलकर बता देगी कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। कुछ पल के लिए वो दोनों एकदम शांत हो गए और एक टक यानी लगातार नज़र से वो महात्मा को देखते रहे या महात्मा के मुख या चेहरे की तरफ देखते रहे कि फिर बोले कि किंतु यह कैसे संभव है, कि ये कैसे हो सकता है कि क्या कभी ज़मीन या भूमि भी बोलती हैं? बिल्कुल, ये आश्चर्यजनक बात है कि क्या कभी ज़मीन बोलती है? हमने भी कभी ज़मीन को बोलते हुए नहीं सुना। तो अपन आगे पढ़ते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया। अब महात्मा जी क्या उत्तर देते हैं? हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब महात्मा जी उनको उत्तर देते हैं। जब उन्होंने आश्चर्यजनक होकर महात्मा जी को प्रश्न पूछा कि क्या कभी भूमि बोलती है, तो महात्मा जी उत्तर दिया है, हाँ अवश्य बोलती है, बिल्कुल भूमि या ज़मीन बोलती हैं, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हो। पर जब ज़मीन या भूमि बोलेगी तो उसकी आवाज़ या उसकी जो बोलेगी वो तुम लोग नहीं सुन सकते हो। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? लेकिन भूमि जो भी बोलेगी या जो भी निर्णय फैसला करेगी इस ज़मीन का, वो तुम दोनों का मान्य होगा या तुम दोनों उस को मानोगे फैसले को? अब पैराग्राफ 5वां। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई उस बात पर राजी हो गए कि हाँ, भूमि जो भी निर्णय करेगी या जो भी फैसला लेगी हम उस फैसले को मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। तभी महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत ज़ोर से ये बहुत तेज़ भूख लगी है, तो पहले तुम दोनों मुझे खाना खिलाओ या भोजन कराओ। तभी वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। पहले इस भूमि का, इस ज़मीन का हम निर्णय या फैसला कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको डटकर या जमकर या पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही हैं। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय हो जाएगा, भूमि का फैसला तो हो ही जाएगा, भूमि कहीं भाग के थोड़ी जा रही है या भूमि कहीं भाग के तो नहीं जाएगी ना। पहले भोजन हो जाए, पहले खाना हो जाए ताकि मन मस्तिष्क से थोड़ा ठिकाने आए या खाना खाने से थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी महात्मा जी ये कहते हुए पेड़ की छाया में बैठे
कि तुम दोनों जाओ अपने घर से कुछ खाना या अच्छा भोजन लेकर आओ। अब पैराग्राफ 6। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। दोनों भाई अपने अपने घर गए और अपने घर से कुछ कुछ भोजन बनाकर महात्मा जी के लिए ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। तभी महात्मा जी ने उस जो दोनों ने खाना लाया था उनका 3 भाग या 3 प्लेट में खाना कर दिया। फिर उन दोनों भाइयों को भी बैठकर खाना खाने के लिए बोला और खुद भी खाना खाना शुरू हो गए या भोजन करना शुरू हो गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए भोजन करने में, ताकि जो बाकी जो ऊपर की या दूसरी बातें थी वो सब करने में कम से कम 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी ने जो खाना खाना और बात करने की विधि की थी, इससे महात्मा जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि दोनों का जो गुस्सा है, क्रोध है, वो थोड़ा कम हो जाए या दोनों का गुस्सा है जो कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। दोनों ने खाना खाया और दोनों का गुस्सा कम हो गया और गुस्सा करने के बाद महात्मा जी ने दोनों को समझाया बुझाया और हुआ भी यही कि वो दोनों समझ गए। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। जब दोनों ने और महात्मा जी ने खाना खाकर उठे या खाना खाकर रहे तब दोनों काफ़ी शांत हो गए थे या दोनों का गुस्सा बहुत ही कम हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तभी दोनों भाई बोले कि महात्मा जी के चरणों में विनय करते। ये दोनों महात्मा जी के चरणों में पांव हाथ रखते ये दोनों का आशीर्वाद लेते हुए बोले कि महाराज ये भूमि या ये ज़मीन तो कुछ बोलेगी नहीं, ये तो बोलेगी नहीं, आप ही हमारी ज़मीन का निर्णय कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।